गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जितनी भी आपकी विभिन्न भर्तियाँ होती हैं, जितनी भी आपकी हेल्प हो पाती है स्टडी करियर से रिलेटेड, वो पूरी हेल्प की जाती है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी डाउट क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लेकिन जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। कल आपको समय से वीडियो कल से आपको मिलना प्रारंभ होगा। थोड़ी सी समय की व्यस्तता होने के कारण और प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं वीडियो कई बार आने में विलम्ब भी हो रहा है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो आज आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास होगा। और आखिरकार ये चीज़ें सार्थक होती हुई एक प्रकार से कहा जाए तो अंततोगत्वा यह वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के द्वारा जो आईटीआई अनुदेशक के छात्र हैं वह बिल्कुल निश्चित रहें, सब कुछ सही रहा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसी महीने आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा। इसकी पूरी संभावना आप रखो। डीवी के लिए आपका परीक्षा परिणाम इसी महीने प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसकी 99% संभावनाएं प्रबल हैं। साथ ही साथ चूँकि छोटी भर्ती है इसलिए मेरिट लिस्ट भी डीवी के बाद बहुत कम समय अंतराल में जारी कर दिया जाएगा और सब कुछ सही रहा तो इसी वर्ष आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। इसके अलावा एएसओ के जो छात्र हैं, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर के, उनकी फाइलें जो है लगभग कई विभागों में जा चुकी हैं। तो ज्वाइनिंग में कहा जाए तो लगभग जो है 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। एटलीस्ट इतना टाइम तो लगता ही है, लेकिन संभावना है कि इसमें ज़्यादा विलंब नहीं होगा। 1 से 1.5 महीने में ही ज्वाइनिंग हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। नए एएसओ के जो छात्र हैं पीईटी 2023 से ही आपके विज्ञापन आने की संभावना है, लेकिन इस वर्ष के अंत तक यह विज्ञापन प्रकाशित होने की पूरी आप उम्मीद रखो। लोअर पीसीएस की जो महत्वपूर्ण भर्तियां हैं उसके संबंध में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि विज्ञापन जो है अगस्त में आएगा। इसको लेकर मैंने लगभग मार्च माह से ही आपको बताया था कि उसके पहले विज्ञापन नहीं आएगा। और मैं पुनः बोल रहा हूँ, यह विज्ञापन इसी पीईटी से आएगा। बड़ी संख्या में सीटें भी आएंगी, लगभग जो है 1200 के आसपास सीटें रहेंगी। 1200 से 1350 के आसपास इसी बीच में सीटें रह सकती हैं और यह विज्ञापन आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। इस महीने यूपीएससी कई अहम महत्वपूर्ण विज्ञापनों पर कार्य करेगा और कई अहम महत्वपूर्ण विज्ञापन और कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम जारी कर सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा जारी किया जा सकता है, जिसमें कई विज्ञापनों के संबंध में बता दूं कि लेखपाल का जो 4700 पदों पर विज्ञापन है वह, और एएनएम, इसके अलावा जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। और ऑडिटर वीपीओ की परीक्षा के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसा कि यूपीएससी में पूरी संभावना थी कि यूपीएससी जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में, सर्वाधिक उम्मीद थी कि अगस्त शुरुआत से आपकी वीपीओ की परीक्षा से यूपीएससी की परीक्षाओं का शुरुआत हो सकता है। लेकिन बीच में स्पष्ट रूप से जो शासन का निर्देश आया, मीटिंग हुई और काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी परिवर्तित हुई हैं। चूँकि पेपर लीक भी हुआ है तो उसमें जो कंपनियां थी ब्लैकलिस्ट हुई हैं और उसके बाद जो है नई चूँकि परीक्षा एजेंसी का चयन होगा। और कई इस प्रकार से कहा जाएगा कि कहा गया है साफ तौर पर शासन के द्वारा भी कि कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और एक भर्ती के लिए 2 परीक्षा एजेंसियां कराएंगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें नई परीक्षा एजेंसी को लेकर चयन किया जाएगा, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस आपका विलंब होगा, वो भी 1 महीने मानकर चलो। सितंबर से आपकी परीक्षाएं होंगी और वीपीओ से ही परीक्षा की शुरुआत होगी, ये आप निश्चिंत रहो। वीपीओ की सर्वाधिक उम्मीद है कि वीपीओ से ही परीक्षा की शुरुआत होगी। वीपीओ, ऑडिटर और जितनी भी मेडिकल आदि की भर्तियाँ हैं वह सबसे पहले पूर्ण होंगी। सितंबर लास्ट से ही परीक्षा, सितंबर शुरुआत से आपकी परीक्षा होगी। सितंबर शुरुआत से पहले अगस्त में होनी थी, लेकिन संभावनाएं आप प्रबल है कि अब सितंबर से ही परीक्षा शुरुआत से होगी और वीपीओ से शुरुआत होगी। साथ ही साथ जो 55 वाले छात्र हैं वह अभी हम मानकर चलें कि अक्टूबर लास्ट में ही आपकी परीक्षा होने के चांसेस बनेंगे। अक्टूबर लास्ट के आसपास 55 वाले जो छात्र हैं तैयारी करते हैं, समय काफ़ी पर्याप्त आपको मिल चुका है। और कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है कि परीक्षा 1 महीने विलंब हो, लेकिन परीक्षाएँ जो वर्षों तक भर्तियाँ आपकी फंस जाती हैं पूरी प्रोसेस में, 3 से 4 साल 5 साल ऐसे समय लगते हैं, विशेषकर यूपीएससी की भर्तियों में, कहीं ना कहीं वो टाइम पीरियड अब कम हो जाएगा। एटलीस्ट यह हो जाएगा कि जिसमें कोई शॉर्ट हैंड या फिर टाइपिंग आदि की चीज़ें नहीं हैं, जिसमें सिर्फ रिटन एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी समस्त जो भर्तियाँ हैं पूरी आप आशा रखो कि वो भर्तियाँ आपकी 1 वर्ष के अंतराल में ही पूर्ण हो जाएंगी और ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रियाएँ भी पूर्ण हो जाएंगी। वहीं पर 1262 वाले जो छात्र हैं इनकी जो प्रोसेस है वो जुलाई में ही शुरू होनी थी, लेकिन बीच में जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिला है, जो नए दिशा निर्देश देखने को मिले हैं, इस वजह से आप ये समझो कि आपको अगस्त में टाइपिंग देना है और अगस्त में आपकी टाइपिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बहुत जल्द आपको नोटिस भी देखने को मिलेगा।
पीईटी 2024 के विज्ञापनों के बारे में मैं बता दूं कि पीईटी का 2024 का जो विज्ञापन है वो इसी महीने लास्ट में या फिर अगस्त में सर्वाधिक उम्मीद है अगस्त शुरुआत में आपको विज्ञापन प्रथम पखवाड़े में ही देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूपीएससी के द्वारा परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। हालांकि कई ऐसे महत्वपूर्ण विज्ञापन हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में छात्रों ने आज ट्विटर अभियान भी किया था और काफ़ी बड़ी संख्या में ट्वीट भी किए हैं। और लेकिन इसके संबंध में मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त चयन बोर्डों को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी किया है कि आप अपनी पूरी भर्तियों के कार्यक्रम को जारी कीजिए और तय समय में पारदर्शी निष्पक्ष रूप से भर्तियां पूर्ण हों और कहीं ना कहीं उस पर कार्य भी सकारात्मक दिशा में चल रहा है। हालांकि कैलेंडर अभी नहीं आया है, बहुत जल्द आपको ऑफिशियल कैलेंडर भी देखने को मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में RO के विज्ञापन प्रकाशित किए जाने थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि क्लर्क का विज्ञापन सबसे पहले आएगा और आप उम्मीद रखो इसी महीने लास्ट में या फिर अगस्त में विज्ञापन क्लर्क का लगभग जारी किया जा सकता है। 1000 से अधिक पदों पर लगभग 1000 से 1200 के आसपास सीटें हो सकती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी परीक्षाएं कराती हैं वो NTA के द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है और एक चीज़ इसमें टाइम नहीं मिलता है, यानी परीक्षा से लेकर परीक्षा परिणाम तक पूरी प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। सब कुछ सही रहा तो इसी वर्ष आपकी भर्ती भी फाइनल हो जाएगी। इसलिए तैयारी करते रहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है और कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटीज़ का आप जो है लाभ उठा सकते हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्लर्क के विज्ञापन के बाद आपको सितंबर तक उम्मीद है आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद RO का विज्ञापन लगभग 400 से अधिक पदों पर देखने को मिलेगा। APS का भी विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। वहीं पर ERMS के विज्ञापनों की बात करें तो हॉस्टल वार्डन और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे JSA आदि के, और यह विज्ञापन आपको सितंबर-अक्टूबर में देखने को मिलेगा। अक्टूबर में देखने को मिलेगा और आपको मालूम है कि परीक्षा बहुत जल्द हो जाती है, लगभग 1 महीने बाद, और उसमें रिजल्ट भी लगभग 1.5 महीने के अंदर आ जाता है। तो यह उम्मीद है कि परीक्षा विज्ञापन से लेकर रिजल्ट तक पूरी जो समय अवधि होगी वो दिसंबर तक एटलीस्ट हो जाएगी। जनवरी में फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। NTPC की बड़ी संख्या में सीटें आने वाली हैं। लगभग सब कुछ सही रहा तो 25 से 30 हज़ार पदों पर NTPC का विज्ञापन इसी महीने देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड यही है कि सीटें बड़ी संख्या में आएंगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन संक्षिप्त में दे दिया गया है। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी पॉसिबल हेल्प हो पाएगा वो अवश्य किया जाएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। गुड नाइट। टेक केयर।